एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स का टॉपिक आयंस। ओके, अब इसको हम समझते हैं आयंस क्या होते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। मतलब जो आयंस जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम हो सकते हैं या फिर एटम्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। ओके, यदि कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम जो होता है तो उसको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हम उसको बोलेंगे कैटायन और एनायन। ओके, लेकिन यदि ग्रुप ऑफ एटम्स है उसके अंदर तो उसको हम बोलेंगे पॉली एटॉमिक आयंस के रूप से उसको जानते हैं। ओके, इट इज फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। मतलब ये जो आयंस जो मैंने बताया आपको कि ये जो कैटायन है या फिर एनायन है या जो पॉली एटॉमिक आयंस जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। मतलब कोई भी मतलब जो एटम जो होता है, यदि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, मतलब दे रहा है। और या फिर वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, वो ले सकता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है। An ion is a charged particles and can be negatively और positively charged। और जो मतलब जब आयंस बनते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज जरूर होता है। ओके, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं। ओके, ये जो चार्ज जो होता है वो कैसा हो सकता है, या तो वो नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। अब आयंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब होगा, पॉजिटिव चार्ज कब होगा, उसको समझते हैं कि जब कोई मतलब एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। ओके, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यदि कोई एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है या फिर लॉस कर रहा है, दे रहा है किसी को, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से जो आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने या लेने के ऊपर उनके ऊपर जो होता है वो चार्ज जो होता है उसके बेस पे ही क्या होता है, डिटरमाइंड होता है। क्लियर। कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीशीज। मतलब ये जो मतलब बनते हैं ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है तो वो होंगे मेटल, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नॉन मेटल होंगे। और जब ये दोनों क्या होंगे, जब मतलब ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या हो जाएगा, इनके पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जब इलेक्ट्रॉन लेगी नॉन मेटल तो इनके ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले जब स्पीशीज जो होगी एक दूसरे से मिलेगी तो क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा, और वो कंपाउंड कौन सा होगा, आयोनिक कंपाउंड होगा। क्लियर। द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयंस। और ये जो चार्ज स्पीशीज होती है ना, ये मेटल और ये जो नॉन मेटल्स जो है, जब ये इलेक्ट्रॉन दे देती है मतलब ये जब ये इलेक्ट्रॉन देगी और ये नॉन मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन लेगी तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आयंस कहते हैं। क्लियर। आयंस आर टू टाइप्स। जो आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। और आयंस कैसे बनते हैं, मेटल और नॉन मेटल्स जो होती है उनके इलेक्ट्रॉन देने और लेने की वजह से क्या होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है। और ये आयंस जो होते हैं वो मतलब कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। ओके, अब समझते हैं कैटायंस क्या होता है। इट इज पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड इज फाउंड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम। मतलब हमेशा जो कैटायंस जो होंगे वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई एटम होता है एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मतलब डोनेट कर देता है, अपने में से निकाल देता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो है कैटायन का क्या होता है, फॉर्मेशंस होता है। ओके, तो हमेशा क्या ध्यान रखना है आपको कि कैटायंस जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से बनते हैं। ओके, अब देखते हैं कि इसको हम एग्जांपल समझ लेते हैं कि कैटायन का फॉर्मेशंस कैसे होता है। तो सोडियम एटम लॉसेस वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम आयन Na+। ओके, ये आएगा प्लस का साइन। अब जब सोडियम एटम्स जो होता है वो क्या करता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने में से निकाल देता है तो उससे क्या बनते हैं, सोडियम आयंस बनते हैं। अब सोडियम मतलब क्यों अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, क्योंकि सोडियम मेटल होती है। ओके, और मेटल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखते हैं, इसीलिए क्या बनाते हैं, वो सोडियम कैटायंस बनाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये सोडियम एटम, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसकी वजह से क्या बना है, सोडियम प्लस मतलब सोडियम आयन बना है, सोडियम कैटायन बना है। क्लियर।
अब देखते हैं हम एनायन। इट इज अ नेगेटिवली चार्ज आयन एंड इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। मतलब एनायंस क्या होते हैं, हमेशा नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं। अब इन नेगेटिव चार्ज का मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं, अब मतलब इनके ऊपर क्या होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस का साइन होता है। और कैसे बनते हैं ये हमेशा, कि मतलब जब भी कोई एटम क्या होगा, अपने में से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने अंदर लेता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, एनायन का फॉर्मेशन होता है। तो एनायन क्या हो गए, इनके ऊपर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, कि ये जो एटम्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लेने की कैपेसिटी रखता है। ओके, तो जो एनायंस जो होते हैं वो हमेशा नॉन मेटल से बनते हैं। क्लियर। अब इसको हम समझ लेते हैं कि जो एनायन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो इसका एग्जांपल है कि अ क्लोरीन एटम गेन्स वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ क्लोराइड आयन। ओके, मतलब जब एक क्लोरीन का जो एटम जो होता है वो क्या करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ओके, तो क्या बनाएगा, वो क्लोराइड आयन बनाता है। क्लोराइड आयन मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया है ना, तो इसलिए इसके ऊपर कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। और हमेशा जो मतलब जो नेगेटिव आयंस जो बनते हैं ना, वो हमेशा क्या होती है, नॉन मेटल से ही बनते हैं। ओके, तो अब हम देख लेते हैं इसकी रिएक्शन को समझ लेते हैं। ये है क्लोरीन, क्लोरीन का एटम। ओके, इसने क्या करा, अपने में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे प्लस का साइन इसलिए आया है कि इसने अपने में क्या कर लिया है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब ले लिया है। तो इससे की वजह से क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो गए, मतलब बढ़ गया है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स, तो नेगेटिव साइन क्यों आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है। तो इसके ऊपर क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा जो है वो माइनस का चार्ज आ गया। इसको इसलिए Cl माइनस से क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पिक्चर्स जो है वो किसकी दिखाई गई है, आपको कैटायंस और एनायंस की दिखाई गई है। इस पिक्चर्स में ये समझाया गया है कि कैटायन के ऊपर प्लस पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है और एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। ओके, तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो कैटायंस का जो फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है, कि मतलब जब भी कोई एटम्स जो होते हैं वो अपने में से क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लूज करती है, मतलब निकाल देती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कैटायन का फॉर्मेशन होता है। और जब कोई एटम अपने में क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को लेता है, ओके, गेन करता है वो, तो उसकी वजह से क्या होता है, एनायन का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये एक कैटायन का पिक्चर्स है। और जो कैटायंस जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं हमेशा। तो इस चीज को हमें समझना है कि पॉजिटिवली चार्ज कैसे होते हैं। क्लियर। तो आप देखेंगे कि ये एक आयन है जिसके अंदर कितने हैं, प्रोटॉन का नंबर कितना है, 5, 1 2 3 4 5, 5 प्रोटॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अभी प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे, 5 है, तो मतलब +5, सपोज आप कर लीजिए +5 जो है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और -3 इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंपैरेटिवली क्या है, नेगेटिव चार्ज के कंपैरेटिवली ज्यादा है। ओके, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं। ओके, और ये पॉजिटिव मतलब इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज कम क्यों है, क्योंकि इस एटम ने क्या किया है, जब इस एटम से कैटायन का फॉर्मेशन हुआ तो उसने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया, तो उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज जो है वो कम हो गया है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके अंदर इंक्रीज हो गया है। ओके, तो ये यही भी बताया गया है कि जो भी कैटायन होगा तो उसके अंदर जो प्रोटॉन्स का जो नंबर्स जो होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है और इसकी वजह से उनके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये एनाइन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो ये एनायंस जो होते हैं, मतलब ये एक एनाइन का स्ट्रक्चर दिया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि प्रोटॉन का नंबर कितना है, 3 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो एनाइन जब भी बनेगा तो वो क्या करता है, अपने के अंदर क्या कर ले लेता है, इलेक्ट्रॉन और ले लेता है, मतलब और इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे एटम से क्या करता है, और ज्यादा उससे एक्सेप्ट करता है। ओके, तो उसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो नंबर बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की नंबर की वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसे अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो वो आयंस कौन सा चार्ज शो करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज मतलब शो करेंगे। ओके, और वो नेगेटिवली चार्ज जो है वो क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो प्रोटॉन के कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा है। तो इस वजह इस पिक्चर से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है और जो एनायंस जो होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। ओके,
और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कैटायंस जो होते हैं वो हमेशा मेटल से बनते हैं और एनायंस जो होते हैं वो हमेशा नॉन मेटल से बनते हैं। कैटायंस जो मेटल से बन रहे हैं, क्योंकि क्यों बनते हैं इसका रीजन भी ये है क्योंकि मेटल्स जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, ओके। और जो नॉन मेटल्स जो होती है वो हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेती है। और इलेक्ट्रॉन जो भी लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और जो भी इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसीलिए जो कैटायंस जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे और एनायंस जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है कि कंपाउंड सोडियम क्लोराइड NaCl कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन, सोडियम कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड एनायन, ओके। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जब भी सोडियम कैटायंस जो होते हैं वो क्लोराइड एनाइन से क्या करते हैं, मतलब जुड़ते हैं, तो उससे हमेशा क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है। और वो कंपाउंड कैसा होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है। और वो कंपाउंड कौन सा है, सोडियम क्लोराइड है और उसका फॉर्मूला क्या है, NaCl। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ये सोडियम आयन है, ओके। और ये यहाँ पे किसका पिक्चर दिखाया गया है, ये सोडियम एटम है और ये क्लोरीन एटम है, ओके। अब जो सोडियम एटम्स जो है वो सोडियम क्या है, मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। क्लियर। अब अगर सोडियम मेटल है तो वो क्या करेगी, हमेशा क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन देगी, ओके। और यदि क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल होती है, वो क्या उसका नेचर कैसा होता है कि वो हमेशा क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लेती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सोडियम मेटल जो है उसको इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो उसको क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, ओके। अब जब भी मतलब ऐसा होता है कि जब भी एक एटम दूसरे एटम को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है, तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाता है, आयोनिक बॉन्ड। मतलब जब पूरा का पूरा ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर शिफ्ट हो गया है, यहाँ शिफ्ट हो गया। आप देखेंगे इस पिक्चर्स में कि ये जो सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो किधर शिफ्ट हो गया, पूरा क्लोरीन के ऑर्बिट में शिफ्ट हो गया। तो उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, ओके। तो इसके अंदर ये हो गया कि जब मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल के पूरा क्लोरीन के अंदर क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया है। और ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ गए हैं। और कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं, वो आयोनिक बॉन्ड से जुड़े हैं। और जो कंपाउंड बनता है उसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड है। और वो कौन सा कंपाउंड होगा, आयोनिक कंपाउंड होगा। उसको हम आयोनिक कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मतलब कैटायन, सोडियम कैटायन और क्लोराइड एनायन से मिलकर बनता है, ओके। तो इस तरीके से इस पिक्चर्स के अंदर आपने ये देखा कि आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। जब भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं तो जो कैटायंस और जो एनायंस होते हैं उनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, आयोनिक बॉन्डिंग होती है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर इसको कंसिडर भी किया गया है। अब आपके यहाँ पे कुछ आयोनिक कंपाउंड के नाम भी हैं। आपके ये एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक टेबल दी गई है जिसके अंदर क्या है कि कुछ आयोनिक कंपाउंड के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको आयोनिक कंपाउंड के नाम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कुछ आयोनिक कंपाउंड के नाम बताओ। तो ये इसके एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड है, ओके। अब आप इसको आयोनिक कंपाउंड ही क्यों कहते हैं, ओके। तो इसके भी मतलब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किससे बना है, कैल्शियम कैटायन और ऑक्सीजन एनायन से मिलकर बना है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। इसी तरीके से ये मैग्नीशियम कैटायन और सल्फर एनायन से बना है, ओके। इसी तरीके से ये सोडियम कैटायन और क्लोरीन एनायन से मिलकर बना है, ओके। तो इस मतलब इनका जो फॉर्मेशन जो हुआ है आयोनिक कंपाउंड, ये तीनों जो आपके ये आयोनिक कंपाउंड हैं इनका फॉर्मेशन किससे हुआ है, कैटायन और एनायन दोनों तरह के आयन के कॉम्बिनेशन से मिलकर हुआ है, ओके। अब आप इसको मतलब कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं, ओके। आयन से बना है इसलिए तो आयोनिक नाम आया, लेकिन कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं आप इसे, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट, जैसे सपोज कैल्शियम ऑक्साइड है, किससे मिलकर बना है, कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। लेकिन ये कैल्शियम और ऑक्सीजन जो होते हैं इनके एटॉमिक मास का जो रेशियो जो होता है जिसमें ये कंबाइंड हो रहे हैं, वो रेशियो क्या होता है, एकदम डेफिनेट होता है। इसी डेफिनेट रेशियो के अंदर जब कैल्शियम और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तभी कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। तो कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें क्या होता है कि वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से तो मिलकर बनता है, लेकिन उन एलिमेंट का जो रेशियो जो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। यहाँ पे आयंस आयोनिक कंपाउंड है तो इसके अंदर हो जाएगा कि इसके अंदर जो आयंस का जो रेशियो जो होगा
दो या दो से जो आयन्स एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, कैटायन और एनायन, तो उनका जो रेशियो जो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। तो ये सारे जो रेशियो आपको दिए हुए हैं ये आपको लर्न करने हैं। अब जैसे मैग्नीशियम सल्फाइड है तो किससे बना है, मैग्नीशियम और सल्फर से मिलकर बना है। लेकिन जो मैग्नीशियम और सल्फर जो है उनका जो रेशियो जो है वो कितना होगा, वो 3:4 के रेशियो में ही कंबाइन हो सकते हैं। ओके, ये जो रेशियो है आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ये एकदम डेफिनेट रेशियो है। ओके, इसी तरीके से जो सोडियम क्लोराइड है वो किससे बना है, सोडियम और क्लोरीन से बना है। ओके, तो यहाँ पे इनका जो रेशियो जो होता है वो 23 और 35.5 के रेशियो के अंदर क्या होते हैं, एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। तो जो कंपाउंड होते हैं उनकी एक मेन प्रॉपर्टी यही होती है कि मतलब उसमें क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलेंगे एक दूसरे से, लेकिन उनका जो रेशियो जो होता है, चाहे वो मास के रेशियो से अगर आप इसको कंपेरेटिव कर ले तो भी वो फिक्स रहेगा, या जो एटम का जो नंबर होता है वो उसके बेस पे भी क्या होगा, उनका रेशियो जो होता है वो फिक्स रहता है। तो ये रेशियो आपको लर्न करना है। इसके अंदर मतलब इसके अंदर से भी एक क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जाता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीएटॉमिक आयंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से पॉलीएटॉमिक आयंस का डेफिनेशंस और उसका एग्जांपल पूछा जाता है। एंड आयंस कैन हैव मल्टीपल एटम्स व्हिच हैज नेट चार्ज ऑन इट, दीज आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस। मतलब ऐसे आयंस जो क्या होते हैं जिसके अंदर क्या होंगे, मल्टीपल एटम्स होंगे। मल्टीपल एटम्स का मतलब ऐसा होगा कि उस आयंस के अंदर क्या होंगे कि दो या दो से ज्यादा एटम होंगे, और वो एक यूनिट की तरह क्या करेंगे, मतलब बिहेव करेंगे, एक यूनिट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को, और उस यूनिट के ऊपर सिर्फ एक ही चार्ज होगा। ओके, तो उसको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयंस का मतलब यही हो जाएगा कि मतलब इसके अंदर पॉली का मतलब एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट होंगे उस आयंस के अंदर। ओके, अब ये टेबल्स जो आपको है आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी गई है। इस एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये जो कुछ आयंस जो हैं उनके आपको क्या दिए गए हैं, सिंबल्स दिए गए हैं, उनके नाम दिए गए हैं। ओके, तो ये जो आपको दिख रही है कि यहाँ पे ये वाली जो रो आपको दिख रही है उसके अंदर आप देखेंगे कि सबके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे कैटायंस। ओके, अब ये वाला जो रो आप देख रहे हैं तो आप इसमें देखेंगे कि सिर्फ मतलब एक हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी ये मतलब जो एलिमेंट है उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे ये एनायन हो गए। ओके, और ये आपको यहाँ पे दिए गए हैं पॉली एटॉमिक आयन। ये जो थर्ड रो है वो पॉली एटॉमिक आयंस की दिखाई है। ओके, तो यहाँ पे जब हम सबसे पहले आते हैं कैटायन के ऊपर। ओके, तो ये जो सोडियम जो होता है उससे मतलब क्या बनेगा, Na+ बनेगा। पोटेशियम जो एटम एलिमेंट है उससे पोटेशियम कैटायन बनेगा। सिल्वर से सिल्वर कैटायन बनेगा, और कॉपर से कॉपर कैटायन बनेगा। ओके, यदि कॉपर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कॉपर प्लस बनेगा। ओके, लेकिन यदि यही कॉपर जो है यदि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उससे क्या बन जाएगा, Cu+2। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कॉपर की जो है वो Cu+ की फॉर्म में भी हो सकता है और Cu+2 की फॉर्म में भी रह सकता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा भी जाता है कितनी बार। अब हम देखते हैं कि जब मैग्नीशियम जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो ये मैग्नीशियम+2 कैटायन। ओके, कैल्शियम से कैल्शियम कैटायन बनेगा, जिंक से जिंक कैटायन बनेगा, आयरन जो आयरन सेकेंड। ओके, तो आयरन यदि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो Fe+2 बनेगा। ओके, और यदि आयरन जो है 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है अपने में से तो वो क्या बनेगा, +3 के अंदर कंसिडर हो जाएगा। तो ये जो आयरन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन की भी 2 वैलेंसी हो गई है यहाँ पे, मतलब 2 चार्ज हो गए हैं। आयरन Fe+2 की फॉर्म में भी रह सकता है और Fe+3 की फॉर्म में भी रह सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, एक तो कॉपर +1 और कॉपर +2। ओके, और इस तरीके से जो आयरन जो है वो Fe+2 और Fe+3 ये जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो एल्यूमिनियम है वो अपने में से 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एल्यूमिनियम कैटायन बनाता है। ओके, तो इस तरीके से ये जितने भी आपको दिखेंगे ना, ये इस रो के अंदर जितने भी हैं ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से बन रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं कैटायन। ओके, और ये जितने भी आपको दिखेंगे ना, ये कैटायन क्यों बनते हैं, ये सब मेटल से बनते हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो नॉन मेटल्स जो है, यदि हाइड्रोजन जो है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे क्या कर रही है, ले रही है। ओके, मतलब दे रही है, सॉरी। अगर हाइड्रोजन में क्या होती है, मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यदि हाइड्रोजन डोनेट करती है तो प्लस का चार्ज हो जाएगा, और यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेती है तो उसको क्या करते हैं, इसके ऊपर माइनस का चार्ज हो जाएगा। ओके,
तो मतलब आपको एक ऐसा कंपाउंड बताना है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसा कंपाउंड बताना है कि जो कैटायन और एनायन दोनों की फॉर्म में रहता है। तो उसका एग्जांपल है हाइड्रोजन। यदि वो कैटायन की फॉर्म में है तो उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन, और यदि एनायन की फॉर्म में है तो उसका नाम है हाइड्राइड। ओके, इसी तरीके से जो क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है, ये क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन देके क्या बना रही है, क्लोराइड एनायन बना रही है, ब्रोमाइड एनायन बना रही है और आयोडाइड एनायन बना रही है। ओके, ये तीनों जो है वो हेलोजन में आते हैं। अब ये ऑक्साइड, मतलब यदि ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है, 2 इलेक्ट्रॉन देती है तो इसके ऊपर -2 चार्ज हो जाएगा, इसको ऑक्साइड ऑक्साइड बोलेंगे। ओके, और यदि सल्फाइड, सल्फर जो है वो 2 ऑक्सीजन दे देती है तो उसको क्या बोलेंगे, सल्फाइड एनायन कहेंगे। ओके, इसका S-2 का नाम क्या हो जाएगा, सल्फाइड हो जाएगा। ओके, इस तरीके से जो नाइट्रोजन जो होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन दे देगी और 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में उसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइड हो जाएगा। क्लियर। तो ये जितनी भी आप देखेंगे कि जिसके ऊपर भी माइनस चार्ज होता है उन आयन को हम एनायन बोलते हैं पहली बार, और ये हमेशा किससे बनते हैं, नॉन मेटल से बनते हैं। क्यों बनते हैं नॉन मेटल से, क्योंकि ये हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। लेने की वजह से क्या हो जाएगा, इनके अंदर माइनस का चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो माइनस चार्ज ज्यादा ये रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। इसी तरीके से अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, जो एक से ज्यादा एटम से मिलकर बनते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। आप देखेंगे कि इनके ऊपर ये पॉलीएटॉमिक आयन तो है लेकिन चार्ज जो है वो एक ही है, प्लस। ओके, एक मतलब अलग अलग नहीं है, नाइट्रोजन का अलग चार्ज हमने रिप्रेजेंट नहीं किया है, हाइड्रोजन का अलग रिप्रेजेंट नहीं किया, मतलब कुल मिला के इसके ऊपर जो चार्ज है ना वो प्लस का चार्ज है। क्लियर। मतलब अलग अलग एटम के चार्ज से हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसको हम नेट चार्ज से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जो अमोनियम जो है मतलब उसका फॉर्मूला हो जाएगा NH4+। ये हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है तो ऑक्सीजन OH- से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नाइट्रेट है तो उसको NO3- से रिप्रेजेंट करेंगे। हाइड्रोजन कार्बोनेट का हो जाएगा SCO3-। ओके, अब कार्बोनेट है तो CO3-2, सल्फाइट है तो SO3-2, सल्फेट है तो SO4-2। ओके, और इस तरीके से जो फास्फेट है उसको हम बोलेंगे PO4-3। तो आपको यहाँ पे इस टेबल्स में से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैटायन का एग्जांपल दो, एनायन का एग्जांपल दो, पॉलीएटॉमिक आयन का एग्जांपल दो, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ऐसे कैटायंस का एग्जांपल दो जिसके ऊपर +1 चार्ज हो या फिर +2 चार्ज हो, +3 चार्ज हो, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। और एनायन के ऊपर भी इसी तरीके से आ सकता है कि मतलब ऐसे एनायन का एग्जांपल देना है जिसके ऊपर सिर्फ एक माइनस चार्ज हो, या फिर -2 चार्ज वाले एनायन का एग्जांपल दो, या फिर -3 वाले एनायंस का एग्जांपल दो। और पॉलीएटॉमिक में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपसे सीधे डायरेक्ट एग्जांपल पूछेंगे या फिर पूछेंगे कि ऐसा एग्जांपल देना है जिसके ऊपर क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज आपको क्या बताना है, एनायन बताना है। तो यहाँ पे आपकी जो टेबल दी हुई है उसमें सिर्फ NH4 जो है वो एक ही पॉजिटिवली चार्ज पॉलीएटॉमिक आयंस है। ओके, तो आपको इस तरीके से इसको लर्न करना है। यदि माइनस का पूछेंगे, -1 वाला पूछेंगे तो आपको ये बताना है, -2 वाले पॉलीएटॉमिक आयंस वाले बताने हैं तो ये वाले एग्जांपल देने पड़ेंगे। और ऐसा पॉलीएटॉमिक आयन बताना है जिसके ऊपर क्या है, -3 का चार्ज हो, तो आपको फॉस्फेट का एग्जांपल देना है। ओके, तो आपको एक बात और बता देती हूँ कि जो कार्बोनेट ग्रुप होता है वो हमेशा CO3 होता है, और जो सल्फेट जो होता है वो SO4 होता है। ओके, सल्फेट, फॉस्फेट ये जो गए ना, सल्फेट ये O4 हो गया और ये O4 में कंसीडर होते हैं। ओके, तो आपको ये टेबल्स जो है वो बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है, कैटायंस, एनायंस और पॉलीएटॉमिक आयंस की। इसके अंदर से मतलब उनके एग्जांपल्स और मतलब उनके सिंबल्स जो है पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।